हेलो प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए मैं NVS नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के जो एडमिशन एग्ज़ाम 2024 और 25 में होने वाले हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए आपके लिए मैं कंटेंट लेके आया हूँ। मैंने देखा है कहीं ना कहीं यूट्यूब पर जो है इन विद्यालयों के जो एडमिशन प्रिपरेशन के लिए जो कंटेंट होने चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो काफ़ी जो बच्चे हैं रिमोट एरियाज़ में उनको ये कंटेंट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। तो उनको देखते हुए मैंने सोचा है कि आप तक ये कंटेंट पहुंचाया जाए ताकि आप भी जो मेन स्ट्रीम में जो है आ सके। तो प्यारे बच्चों, इसी को लेकर हम स्टार्ट करेंगे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम को। देखिए, मैं आपको दोनों भाषाओं में समझाऊंगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, ताकि जो बच्चा हिंदी माध्यम से है उसको भी समझ में आए और जो अंग्रेजी माध्यम का है उसको भी समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। तो पहला जो टॉपिक है हमारा नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम, उसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो है हम किसी भी नंबर को रीड और राइट कर सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो मेथड्स ऑफ read and write numbers। प्यारे बच्चों, नंबर्स को पढ़ने और लिखने के लिए कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं वो देखेंगे अपन। तो पहले तीन तरह के मेथड्स होते हैं। पहला है इंडियन मेथड। कौन सा होता है? इंडियन मेथड। सेकंड है इंटरनेशनल मेथड। और थर्ड है बच्चों रोमन मेथड। देखिए, किसी भी नंबर को पढ़ने और लिखने के लिए तीन मेथड्स होते हैं, इंडियन मेथड्स, इंटरनेशनल मेथड्स और रोमन मेथड्स। इन तीनों मेथड्स को अपन जो है विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इंडियन मेथड्स को। बच्चों, इंडियन मेथड्स का नाम भारतीय गणना प्रणाली भी है, साथ ही इसको दशमिक प्रणाली भी कहते हैं और इसको हिंदू अरबी प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रणाली के अंदर जो हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं या संकेतों का जो इस्तेमाल करते हैं वो करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन संकेतों का या इन सिंबल्स का हम इंडियन मेथड्स में यूज करते हैं। इन संकेतों से या इन नंबर से हम कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या बना सकते हैं और छोटी से छोटी संख्या इससे बना सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रणाली में लिखने का जो क्रम है वो क्या है? सर्वप्रथम हम लिखते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। इस तरीके से हम आगे भी इसको लिख सकते हैं, इन संकेतों का प्रयोग। जो आपने देखा कि हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख, करोड़, 10 लाख आदि संकेतों का प्रयोग जो है भारतीय गणना प्रणाली या इंडियन नंबर सिस्टम में करते हैं। एक उदाहरण के द्वारा आप समझने का प्रयास करें। देखिए, मान लीजिए कोई नंबर लेते हैं अपन, जैसे 5 3 2 4 1 0 2 3 और एक ले लिया अपने 4। ठीक है, तो इसको हम इंडियन सिस्टम में कैसे लिखेंगे इसको, या कैसे इसको पढ़ेंगे, वो समझते हैं हम। इसको कहेंगे अपन इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, इसको हजार, और इसको 10,000, इसको लाख, इसको 10 लाख, इसको करोड़, और इसको 10 करोड़ हम बोलेंगे। अब इसको पूरे नंबर को अगर एक साथ बोलना है तो आप कैसे इसको रीड करोगे? देखिए, आप इसको बोलेंगे आप 53 करोड़ 24 लाख 10,234। आप इसको लिख भी सकते हैं 53 करोड़ 24 लाख 10,234। ये इंडियन प्रणाली में काम में आता है। अब बात करेंगे हम जो है इंटरनेशनल प्रणाली की। तो आप देखें कि बच्चों, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है इसको समझे आप। देखो बच्चों, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जाने से पहले दो टर्म है, उसको आप समझ लीजिए। पहला है आपके सामने प्लेस वैल्यू। क्या है? प्लेस वैल्यू। और दूसरी होती है फेस वैल्यू। हिंदी में प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान। क्या कहते हैं इसको? स्थानीय मान। और फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान। जातीय मान। देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होती है? अगर इसकी डिफाइन करें हम, एज द पोजीशन दैट डिजिट ऑक्युपाई इन ए नंबर। स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू क्या होती है? जो पोजीशन उस नंबर में उस डिजिट की होती है, जो उसको प्राप्त होती है, उसको प्लेस वैल्यू कहते हैं। वो किस पोजीशन पे? वो वंस प्लेस पे है, टेंस पे है, 100 पे है, 1000 पे है, या 10,000 पे है, या लाख के ऊपर है, किस पे वो डिजिट एग्जिस्ट करती है, वो प्लेस वैल्यू कहलाती है। जैसे कि हमने देखा, कोई भी नंबर ले लीजिए पर आप, जैसे 5 3 4 2 1 ले लिया आपने। अगर हमको इसकी प्लेस वैल्यू देखनी है 4 की, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या आएगी? ये किस नंबर पे एग्जिस्ट करता है, किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है, वो आपको देखना है। जैसे वंस, टेंस, 100 पे है, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी आपकी 400। क्या हो जाएगी? 400। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू किसे कहते हैं? इज ए एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए डिजिट। इज ए एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए डिजिट। किसी भी डिजिट की जो है स्थानीय जो मान है, सॉरी, जो स्वयं का जो मान है, वो क्या कहलाएगा? फेस वैल्यू कहलाएगा। तो 4 की अगर बात करेंगे हम, 4 का फेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 ही हो जाएगी, क्योंकि
एक्चुअल जो इसका वैल्यू है वो कितनी है, 4 है, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फेस वैल्यू जो मिरर के अंदर हम किसी भी चीज को देखते हैं तो अपना ही फेस दिखता है, ठीक है। मैं एक टीचर हूं या आप डॉक्टर हो, वो कोई मायने नहीं रखता। फेस आप देखोगे, एक्चुअल आपका फेस दिखेगा, तो वैसे ही उस नंबर का जो एक्चुअल वैल्यू है वो तो 4 ही रहेगी। अब वो किस पोजीशन पे है, जैसे मैंने बताया आपको, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर कहलाता है, वैसे ही इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो प्लेस किस पे एग्जिस्ट कर रही है, ये 100 प्लेस पे है, इसलिए ये 400 इसकी वैल्यू होगी। आगे बात समझ में आपको। अब बात करते हैं हम इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। बच्चों जैसे आप इसको समझे, आप कोई भी अपन ने नंबर ले देते हैं, जैसे 5 3 2 1 4 3 6 3 और 1, ये ले लिया हमने नंबर। तो इंटरनेशनल नंबर में हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100, ठीक है, 1000, फिर 10,000, ठीक है ना। आगे कैसे लिखेंगे इसको, 10,000 के बाद 100,000, क्या आएगा, 100,000। 100,000 के बाद में क्या आएगा, मिलियन, क्या आएगा, मिलियन। मिलियन के बाद में 10 मिलियन, और 10 मिलियन के बाद में 100 मिलियन। इंडियन जो नंबर सिस्टम है उसमें रीड करने का तरीका अलग होता है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अलग तरीके का होता है। इसमें हम 3 नंबरों को एक साथ लेकर रीड करते हैं। कैसे पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे हम 532 मिलियन। क्या पढ़ेंगे, 532 मिलियन। उसके बाद इन 3 को लेंगे अपन, इसको क्या पढ़ेंगे, 532 मिलियन और 1,43,000, और इसके आगे क्या पढ़ेंगे, 631। तो इसको पूरा एक साथ पढ़ के देखें हम, क्या पढ़ेंगे इसको, 532 मिलियन 1,43,631। ये जो है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पढ़ने का तरीका है। बच्चों अब हम रोमन नंबर को समझेंगे। आपने इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को समझ लिया है कि किस तरीके से इसको रीड किया जाता है और कैसे लिखा जाता है। अब हम बात करेंगे रोमन नंबर की। रोमन नंबर सिस्टम, इसमें लैटिन भाषा के जो अल्फाबेट होते हैं वो 7 यूज किए जाते हैं, I, V, X, L, C, D और M। इन्हीं से पूरी जो रोमन जो संख्या है या रोमन जो नंबर है वो बनते हैं। तो इसको आपको समझना है। तो बच्चों सबसे पहले देखें आप कि जो M होता है, या अगर यहां से चले अपन 1 के लिए I का इस्तेमाल होता है, ठीक है। 5 के लिए V का इस्तेमाल होता है रोमन में। ये अपना जो इंडियन नंबर या इंटरनेशनल नंबर कह सकते हो, उसके अकॉर्डिंग 5 जो है रोमन नंबर में लैटिन भाषा में V यूज किया जाता है 5 के लिए। 10 के लिए हम X का इस्तेमाल करते हैं। फिर हम जो है 50 के लिए L का इस्तेमाल करते हैं, और 100 के लिए C का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा आपको। और 500 के लिए हम D का इस्तेमाल करते हैं,
और 1000 के लिए हम जो है m का इस्तेमाल करते हैं। आपको जो है ये चीज याद हो जाए और इजली याद भी हो सकती है, तो आपके इजली जो है 1 से 2 नंबर आपको इजली आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। 1 के लिए I, 5 के लिए V, 10 के लिए X, 50 के लिए L, 100 के लिए C और 500 के लिए D और 1000 के लिए M का यूज किया जाता है। इसमें कुछ नियम और होते हैं, वो आपको देखना है। जैसे I, X और C, पहला जो नियम है इसका क्या है, I, X और C जो है वो आप 3 बार से ज्यादा जो है इसका यूज नहीं कर सकते। आप अधिकतम जो इसका यूज है वो कितने बार कर सकते हो, 3 बार। अधिकतम यूज या प्रयोग जो है आप 3 बार कर सकते हो, उससे ज्यादा इसका इस्तेमाल आपको नहीं करना है। सेकेंड जो इसका नियम है कि लेफ्ट साइड में जो है कोई नंबर, जैसे आपको एग्जांपल से मैं समझाऊंगा आपको, लेफ्ट साइड में अगर कम वैल्यू आती है, लेफ्ट साइड में अगर कम वैल्यू का रोमन नंबर आता है तो क्या करना है आपको, तो राइट साइड में जो नंबर है उससे उसको माइनस करना है। फॉर एग्जांपल देखिए आप कि जैसे ये 10 है और ये 1 है, तो 1 किस साइड में आ रहा है, ये मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इस 10 के लेफ्ट साइड में क्या आ रहा है, वैल्यू 1 आ रही है, और 1 क्या है, इस 10 से छोटी है। तो इसको क्या करेंगे हम, 10 लिखेंगे और -1 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 आ गई। आगे बात क्लियर आपको। अगर राइट साइड में इसके अपोजिट, थर्ड जो नियम है इसका या थर्ड जो रूल है वो क्या है, अगर राइट साइड में छोटी वैल्यू आ जाती है, मान लीजिए 10 यहाँ पे और 1 यहाँ आ गई, समझ में आ रहा है, तो क्या करेंगे, तो क्या करना है आपको, अगर राइट साइड में छोटी वैल्यू आ जाती है तो आपको क्या करना है, ऐड करना है, 10 + 1 = 11 हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ये 11 बन जाएगा। तो ये 3 रूल्स जो है आपको याद रखना है। कोई भी रोमन संख्या आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप समझे, जैसे आपको एक नंबर ले लो, जैसे LX ले लिया अपन ने, जैसा कि आप देख रहे हो L का मतलब क्या है, यहाँ पे 50, कितना है, 50 है, और X वैल्यू है, X का मतलब क्या होता है, 10 होता है। अब 10 वैल्यू कौन सी बड़ी है, L, और L किस साइड में, लेफ्ट साइड में। जब लेफ्ट साइड में बड़ी वैल्यू होती है और छोटी वैल्यू जो है राइट साइड में होती है, तो क्या होगा, वो नंबर प्लस हो जाएगा। तो L का वैल्यू कितनी हो गई, 50, और X की वैल्यू 10 = 60, तो LX का मतलब कितना हो गया, 60 हो गया। इस तरीके से एक और एग्जांपल से आप समझे, जैसे आपको मैं कहूँ, एक क्वेश्चन दूं आपको कि आप जो है 90 का वैल्यू निकालिए, या रोमन नंबर में इसको लिखे 90, तो बहुत आसानी से आप लिख सकते हो। सबसे पहले आपको ये देखना है कि 90 जो नंबर है वो कैसे बनता है, कैसे बनेगा, ये 100 - 10 इक्वल टू, या हटा देते हैं अपन, क्या बनता है, 90 होता है, ठीक है। अब देखिए आप 100 का मतलब कितना होता है, 100 का मतलब कितना होता है, C, और ये 10 इधर है, तो वैल्यू किसकी ज्यादा है, आपकी 100 की वैल्यू ज्यादा है। तो 100 की वैल्यू ज्यादा है तो ये आएगा आपके इधर राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा आपके 10, क्योंकि ये माइनस होगा, तो आप 90 को कैसे लिखोगे, XC,
के रूप में आप 90 लिख सकते हो। तो बच्चों आपने देखा कि किसी भी नंबर को हम जो है रोमन संख्या में कन्वर्ट कर सकते हैं इस प्रकार से। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में लिखिए, और अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और मेहनत से, ऊर्जा से इन वीडियोस को बना सकें और आपको इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।